तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था भाई न्यूरल कंट्रोल। तो आखिर में जो न्यूरल कंट्रोल है ये होता है भाई फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन हम वही बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हम लोग का होता है कैसे स्लो होता है, लेकिन इसका आप समझो लॉन्ग लास्टिंग होता है। न्यूरल कंट्रोल का फास्ट रिस्पॉन्स होता है, फास्ट क्विक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन शॉर्ट लास्टिंग होता है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन बात करेंगे तो इसमें इसका स्लो रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आपको ये समझ है दोनों न्यूरल कंट्रोल एंड आप समझो न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड आप समझो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही हम लोग के बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। बोथ न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों मिलकर बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। बात समझिए आपको। तो आखिर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो आखिर में केमिकल कोऑर्डिनेशन करने में, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, कोऑर्डिनेट। हम लोग के बॉडी के ऑर्गन्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बात समझिए आपको। तो आखिर में आप समझना है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, आप कोऑर्डिनेशन में कौन किसका कोऑर्डिनेशन करने में किस चीज का यूज हो रहा है भैया, केमिकल्स का। कौन से केमिकल्स का यूज करता है भैया, इसमें केमिकल्स को बोला जाता है जिसका यूज करता है कोऑर्डिनेशन में, जिसे बोलते हैं क्या, हार्मोन्स। बात समझिए आपको। तो आखिर में आप समझो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं भैया, इसमें कौन से केमिकल्स, उस केमिकल्स को क्या बोला जाता है, उस केमिकल को बोलते हैं क्या, हार्मोन। समझे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के केस में हम लोग किसका यूज करते हैं भैया, इसमें हम लोग हार्मोन्स का यूज किया जाता है। तो आखिर में हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है भैया, ये जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स को कौन करता है सीक्रेट, इसको सीक्रेट करता है कौन भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है भाई, हार्मोन को सीक्रेट करता है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, मतलब बहुत ही ट्रेस मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट में क्या करता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हार्मोन को सीक्रेट करता है। बात समझिए आपको। तो आखिर में हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है भैया, एंडोक्राइन ग्लैंड जो क्या करता है, हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। बात समझिए आपको। तो सीक्रेटेड बाई, कौन सीक्रेट करता है भाई, सीक्रेटेड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। तो सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है क्या करता है भाई, हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन को सीक्रेट करता है इन ट्रेस अमाउंट। कैसे भैया, इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है क्या, स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है भैया, हार्मोन को सीक्रेट करता है बहुत ही। ट्रेस मीन्स, ट्रेस का मतलब होता है क्या, ट्रेस का मतलब आपका ट्रैक नहीं होता भैया, ट्रेस का मतलब होता है स्मॉल। बात समझे। ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्मॉल। इसका मतलब है कि स्मॉल अमाउंट में जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है भैया, हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है। आखिर में हार्मोन्स होते क्या है, हार्मोन्स आखिर में होते क्या करते हैं भैया, हार्मोन्स हम लोग के नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। समझिए आपको। हार्मोन्स क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। इनसे कोई भी एनर्जी हम लोग को नहीं मिलता। हार्मोन्स हम लोग कोई भी ताकत, कोई भी एनर्जी नहीं मिलता, एटीपी इनसे नहीं मिलता। इसीलिए बोलते हैं क्या कि हार्मोन्स कैसे होते हैं, हार्मोन्स जो कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। समझे ना। तो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन्स कैसे होते हैं, हार्मोन्स को आप कैसे होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ये हम लोग के नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। इनसे कोई भी हम लोग को एनर्जी, कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी एनर्जी हमको नहीं मिलता। किससे भैया, हार्मोन्स से। समझे। उसी हार्मोन्स को बोला जाता है क्या, इसे बोलता है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल बोला जाता है। समझे। आखिर में हार्मोन्स किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर। सेल्स के बीच में क्या करता है, सेल्स बिटवीन सेल ये क्या करता है भैया, मैसेज सिग्नलिंग करता है। बात समझिए आपको। मैसेज सेंड करते हैं, बात समझिए, मैसेज भेजते हैं। ठीक है। तो आखिर में किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। एक्ट एज इंटरसेलुलर, इंटर मींस विद इन सेल। इंटर का मतलब क्या होता है, विद, आप समझो कि बिटवीन सेल। बिटवीन सेल ये क्या करता है, इंटरसेलुलर का मतलब क्या, बिटवीन सेल ये क्या करता है भैया, मैसेज भेजते हैं। बात समझिए आपको, सिग्नल भेजते हैं। ठीक है। तो एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। सेल्स के बीच आप समझो कि बिटवीन सेल ये क्या करता है भैया, मैसेज सेंड करता है। ठीक। बात समझिए आपको। तो एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर किसकी तरह एक्ट करता है, हम लोग के इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह क्या करता है भैया, हम लोग के एक्ट करता है। बात समझे। इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह क्या करता है भाई, एक्ट करता है। ठीक है। समझ आप। और ये हार्मोन जो कि क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है किसमें, ये वाटर में जो कि सोल्यूबल होता है। इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ऐसा नहीं कि कोई हार्मोन कोई फंक्शन परफॉर्म करता नहीं, पर्टिकुलर हार्मोन का पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं हार्मोन जो कैसे होता है, ये हम लोग के स्पेसिफिक फंक्शन जो कि परफॉर्म करता है भैया हार्मोन। समझ आपको, स्पेसिफिक
फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये सॉल्यूबल होता है किसमें भैया, ये हम लोग के सॉल्यूबल इन वाटर। ये किसमें होता है सॉल्यूबल भाई, ये सॉल्यूबल होता है किसमें, ये वाटर में, जो कि क्या होता है भैया सॉल्यूबल होते हैं। समझे, ये हार्मोन जो कि क्या होता है, ये वाटर में जो कि सॉल्यूबल होते हैं। समझे बात को। तो आखिर में ये देखो कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो क्या होता है भाई, ये आप समझना कि एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या है भाई, ये हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं पता है आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड को ही बोला जाता है क्या, डक्टलेस ग्लैंड। क्यों बोलते हैं भैया इससे, आखिर में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आखिर में एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट एब्सेंट होते हैं। समझ आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। ये आप क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन को डायरेक्टली किसमें सिक्रेट करते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करते हैं, ब्लड के थ्रू। आप समझो कि वाया ब्लड के थ्रू हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन, आप बोल सकते हो टारगेट ऑर्गन एंड सेल के पास जाता है, ना कि इनके पास कोई डक्ट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलता है डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनमें डक्ट एब्सेंट होता है। समझ आपको, क्योंकि इनमें डक्ट क्या होता है भैया, क्योंकि इनमें डक्ट होता है एब्सेंट, इसीलिए क्या बोलते हैं भाई कि एंडोक्राइन ग्लैंड को बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इनको, एंडोक्राइन ग्लैंड को बोला जाता है भैया डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनमें डक्ट एब्सेंट, डक्टलेस मींस इनमें डक्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। समझ आपको, ये डायरेक्टली, ये समझो कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड ये डायरेक्टली क्या करता है भैया, ये डायरेक्टली अपना सिक्रीशन किसमें करता है, ब्लड में। ये डायरेक्टली अपना जो इनका जो सिक्रीशन है किसमें करता है, ये इनका सिक्रीशन डायरेक्टली करता है किसमें भाई, ब्लड में। बात समझ आपको। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आप समझो कि हार्मोन को डायरेक्टली किसमें करता है, ये हार्मोन को डायरेक्टली सिक्रेट करता है किसमें, ये हार्मोन को डायरेक्टली सिक्रेट करता है भैया ब्लड में। आप समझो कि ब्लड में क्या करता है, ये हार्मोन को डायरेक्टली सिक्रेट करता है ब्लड में। आप समझ आपको, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू आप समझो कि ब्लड के थ्रू ये हार्मोन कहाँ चला जाता है, ये ब्लड के थ्रू आप समझो कि ब्लड के थ्रू ये हार्मोन कहाँ चला जाता है, ये अपने टारगेट ऑर्गन के पास कहाँ चला जाता है, ये टारगेट, आप समझो कि ये टारगेट ऑर्गन है, ये टिश्यू या बोल सकते हैं सेल है। समझे, ये टारगेट ऑर्गन है या सेल के पास ये हार्मोन जो कि चला जाता है। ये क्या भैया, ये टारगेट ऑर्गन भी हो सकता है, टारगेट ऑर्गन या फिर सेल के पास ये हार्मोन फाइनली चला जाता है। टारगेट ऑर्गन या फिर सेल के पास जो हार्मोन है भाई ये चला जाता है। तो आपको ये चीज आपको समझ है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं भैया, एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, हार्मोन को डायरेक्टली सिक्रेट करता है किसमें भैया, ये हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करता है वाया ब्लड के थ्रू। ये हार्मोन कहाँ चला जाता है, ये ब्लड के थ्रू हार्मोन जो कि अपने टारगेट ऑर्गन या सेल के पास चला जाता है, किसके थ्रू भैया, ब्लड के थ्रू। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में आपको ये क्लियर हो गया कि आखिर में जो हार्मोन्स होते हैं भैया, आप समझो कि कौन सिक्रेट करता है, ये हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि सिक्रेट करते हैं। समझ है आपको। आखिर में क्वेश्चन आता है कि आखिर में हम लोग ने पढ़ा है भाई क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये तो आपने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जान लिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस ग्लैंड, इनमें डक्ट एब्सेंट होता है। लेकिन भैया हम लोग का क्या है, हम लोग का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे बोलते हैं भाई, आप समझो बहुत सिंपल है, एक्सोक्राइन। एक्सो मींस क्या भैया, एक्सोक्राइन, आप समझो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, डक्ट होता है प्रेजेंट। बात समझिए आपको, एक्सोक्राइन ग्लैंड आप समझना कि एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। समझे, आउटसाइड, समझे, एक्सो का मतलब आउटसाइड, ठीक है। तो आखिर में एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको पता होना, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इसमें डक्ट होता है प्रेजेंट। समझे, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होते हैं भैया, डक्ट इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ आपको। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है भैया, इसमें डक्ट जो कि डक्ट प्रेजेंट होता है। समझे, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इसमें डक्ट होते हैं प्रेजेंट। इसमें क्या होता है भाई, डक्ट होते हैं प्रेजेंट। ये अपने डक्ट के थ्रू आप समझो कि हार्मोन को सिक्रेट करता है बॉडी कैविटी में। समझ आपको, ये डक्ट के थ्रू, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट के थ्रू क्या करते हैं भैया, हार्मोन को सिक्रेट करते हैं कहाँ, बॉडी कैविटी में। समझ आपको, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है प्रेजेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होते, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बोलते हैं, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को बोला जाता है क्या, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, डक्टलेस ग्लैंड इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, ये हार्मोन को सिक्रेट करता है कहाँ, बॉडी कैविटी में हार्मोन को करता है सिक्रेट। इसके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हम लोग के भैया
कौन कौन से क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो हम लोग के स्वेट ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड जिनमें क्या होता है, ये सारे हम लोग के एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि डक्ट जो कि प्रेजेंट होता है। बात समझे, जैसे कि इसमें इसके एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि स्वेट ग्लैंड को क्या ग्लैंड भैया, स्वेट ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होता है, स्वेट होता है प्रोड्यूस, स्वेट ग्लैंड से क्या होता है प्रोड्यूस, स्वेट होता है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है प्रोड्यूस भैया, सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है क्या, सलाइवा, ये तो पता है आपको। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है प्रोड्यूस, सलाइवा। जैसे कि हम लोग किसमें आता है, मेमरी ग्लैंड, तो आपको पता है मेमरी ग्लैंड से क्या होता है प्रोड्यूस, मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सारे ये आप हम लोग के सारे क्या भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये सारे के सारे कैसे ग्लैंड, ये सारे के सारे आप समझो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनमें क्या होता है, जिनमें डक्ट जो कि क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को आप समझो कि ये अपना सिक्रीशन किसमें करते हैं, ये अपना सिक्रीशन किसमें करता है भाई, डक्ट में करता है। और डक्ट के थ्रू कहाँ चला जाता है, डक्ट के थ्रू आप समझो कि टारगेट ऑर्गन या बॉडी कैविटी में चला जाता है। बात समझ है आपको। तो मेन आपको डिफरेंस आपको समझ है कि आखिर में एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, समझे, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में आखिर में क्या डिफरेंस होता है भैया, एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में आखिर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बेसिक, आई होप आपको बेसिक डिफरेंस आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग ने बात किया कि केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है भैया, केमिकल कोऑर्डिनेशन हम लोग किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू। केमिकल, इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स कुछ करते हैं और इस केमिकल को बोलते हैं क्या, हार्मोन्स। हार्मोन्स को कौन सिक्रेट करता है, मैंने आपको बताया एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है प्रोड्यूस, ट्रेस मींस स्मॉल, समझ, स्मॉल अमाउंट में होता है प्रोड्यूस, जो कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है भैया, जो किसकी तरह करता है एक्ट, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह करता है एक्ट, ठीक है। वाटर में भी सोल्यूबल होते हैं हार्मोन्स, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर में क्या होता है, हार्मोन्स सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और ये आप समझिए कि डायरेक्टली ये ब्लड में करता है सिक्रेट, और ब्लड वेसल्स के थ्रू या टारगेट ऑर्गेन्स या टिश्यू के पास या सेल्स के पास से पहुंच जाता है, ठीक है। बात समझ आप, और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। हर हार्मोन, हर एवरी हार्मोन हम लोग के बॉडी, आप समझो कि जो भी हार्मोन हम लोग के बॉडी में एंटर होते हैं, जो भी हार्मोन्स ये अपने पार्टिकुलर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी हार्मोन कहीं भी फंक्शन कर रहा, नहीं, हार्मोन क्या करता है, हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। जब हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है, जब अपने हार्मोन जो कि रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है, तब ये क्या करता है, तब ये स्पेसिफिक फंक्शन जो अपना जो ये स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हर हार्मोन का रिसेप्टर होता है, एवरी हार्मोन हैज रिसेप्टर, हर हार्मोन का क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, अपने रिसेप्टर के साथ क्या करता है, हार्मोन बाइंड करता है। बात समझे बात को। तो आपको समझ जाए कि आखिर में एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनमें डक्ट, ऐसा ग्लैंड जिनमें क्या होता है भैया, जिनमें डक्ट होता है प्रेजेंट, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड, इनमें क्या होता है। और इसमें हम लोग बहुत सारे इसके एग्जांपल्स, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हम लोग का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है उनमें भी क्या होता है, डक्ट जो कि होते हैं प्रेजेंट। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग क्या, इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई हाइपोथैलेमस के बारे में। ये तो आपने बेसिक आपने समझ लिया, ठीक है, कि आखिर में एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से, और आपको चलो मैं आपको इस पहले एग्जांपल्स बताता हूं भाई कि आखिर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से हम लोग के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स पहले आप देखो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इसको आप देखो। फिर बात करेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कौन कौन से भैया एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो आप देखना भैया कि एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग कहते हैं क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग के हाइपोथैलेमस, पता है आपको हाइपोथैलेमस, जो कि एंडोक्राइन भैया, जो कि आप समझो कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, आप बोल सकते हो कि पिनियल, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, गोनैड्स, ये सारे क्या, ये सारे हम लोग के क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है। बात समझे बात को आप, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं भाई एंडोक्राइन ग्लैंड, आप समझो कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे कौन कौन से ग्लैंड के बारे में, आप समझो एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आखिर में हम लोग को भैया एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ना है कौन कौन से ग्लैंड के बारे में भैया, कौन कौन से ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में सबसे पहले हाइपोथैलेमस डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग इसके बारे में भैया पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर बात करेंगे कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी। आप देखो कि इसके एग्जांपल्स, इसका भी एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और इसमें आते हैं हम लोग के क्या,
थाइमस ग्लैंड, आप समझो कि थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, इसमें हम लोग कहते हैं और क्या भैया, हम लोग के थायराइड ग्लैंड, समझे, थायराइड ग्लैंड, और इसमें क्या आता है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड भैया, पैराथायराइड ग्लैंड, समझे, थायराइड ग्लैंड में क्या होता है प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या पैराथायराइड ग्लैंड, समझे आपको। और फिर बात करेंगे हम लोग क्या, फिर बात करेंगे हम लोग भाई पेनियल ग्लैंड, फिर बात करेंगे हम लोग पेनियल ग्लैंड, ठीक है, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, बात समझिए आपको, थर्ड आई जिसे बोला जाता है पेनियल ग्लैंड। फिर बात करेंगे भैया हम लोग किसके बारे में, पेनक्रियास के बारे में देखेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड, फिर बात करेंगे किसके भैया, फिर बात करेंगे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे भाई गोनैड्स को डिस्कस करेंगे, समझे। गोनैड्स में आता है क्या, गोनैड्स में आता है भाई टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, गोनैड्स में आता है भैया टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक, इसमें आता है क्या टेस्टिस एंड ओवरी, जो किस में आता है भैया गोनैड्स में आता है, इसको डिस्कस करेंगे, समझे बात को। फिर बात करेंगे हम लोग क्या, फिर हम लोग इसमें बात करेंगे इसके बारे में भैया, फिर बात करेंगे हार्मोन्स, जैसे कि कुछ हम लोग बॉडी में आप समझो, ये हम लोग के आप समझो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये हम लोग के ऑर्गेनाइज्ड क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये सारे के सारे क्या है भैया, आप देखो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, इनका क्या, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है भैया हार्मोन को, इनका एक ही काम होता है, इनका मेन फंक्शन है क्या, हार्मोन को सिक्रेट करना, इनका मेन फंक्शन क्या होता है भैया हार्मोन सिक्रीशन। ये हम लोग के सारे आप देखो सारे के सारे क्या है, ये एंडोक्राइन, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है भैया ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, जो क्या करता है, जो कि हार्मोन को करता है सिक्रेट। बात समझ आपको, इनको क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि क्या करते हैं, ये सारे ग्लैंड जो कि क्या करते हैं हार्मोन को करता है सिक्रेट। कुछ हम लोग का डिफ्यूज्ड सेल्स, कुछ क्या होते हैं भाई, कुछ डिफ्यूज्ड सेल्स एंड टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ डिफ्यूज्ड सेल्स एंड टिश्यू होता है जो कि हार्मोन को करता है सिक्रेट। जैसे कि हम लोग के देखो कुछ ऑर्गन्स होते हैं भाई हम लोग के, जैसे हम लोग का जो हार्ट वॉल हार्मोन को होता है सिक्रेशन, हम लोग के आप समझो किडनी से, आप लीवर से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इनसे क्या होता है हार्मोन का, इनसे सिक्रेशन होता है। लेकिन इनका एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हार्मोन सिक्रेट नहीं करना भैया। हार्ट का क्या हार्मोन सिक्रेशन का फंक्शन, क्या हार्ट का हार्मोन सिक्रेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, इसका मेन फंक्शन नहीं भैया। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना, यही तो इनका मेन फंक्शन है। किडनी का क्या मेन फंक्शन क्या है, हार्मोन सिक्रेट करना नहीं भैया। किडनी का फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन करना। लीवर का फंक्शन क्या है, बाइल जूस सिक्रेट करना। तो आप बोल सकते हो कि ऐसे इनका मेन फंक्शन तो क्या नहीं, ये डिफ्यूज सेल एंड टिश्यू जो कि इनका मेन फंक्शन तो हार्मोन नहीं सिक्रेट करते, लेकिन आप एडिशनली क्या करते हैं, लेकिन ये इनका मेन फंक्शन दूसरा होता है, लेकिन ये हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। समझ है आपको कौन कौन से भाई, आप समझो कि हम लोग का जो डिफ्यूज्ड सेल एंड टिश्यू क्या करते हैं भैया, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। कुछ डिफ्यूज्ड सेल्स एंड टिश्यू होता है जो क्या करते हैं भैया, हार्मोन को सिक्रेट करता हार्मोन को सिक्रेट करता। कुछ डिफ्यूज सेल्स एंड टिश्यू होता है जो कि हार्मोन्स सिक्रेट करता है। हार्मोन्स फ्रॉम, जैसे कि हार्मोन्स जो कि हार्मोन्स जैसे कि सिक्रेट होता है कहाँ से, हार्मोन्स फ्रॉम, आप समझो कि सिक्रेट होता है कहाँ से भैया, हार्ट से। आप समझो कि हार्मोन सिक्रेट होता है कहाँ से, हार्ट से, किडनी से, लीवर से। आप समझना है कि हार्ट से, किडनी से, लीवर से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और जीआईटी से। किससे भैया, जीआईटी किसे बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जीआईटी किसे बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को बोला जाता है क्या, जीआईटी। ठीक, तो ये कुछ डिफ्यूज्ड सेल्स एंड टिश्यू होता है जो क्या करता है भैया, ये हम लोग के हार्मोन को करता है क्या, सिक्रेट। ठीक है, तो आपने सारे एंडोक्राइन, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, सारे आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जान लिया। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसका, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में। तो स्टार्ट करें भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो आई होप ये तो आपने समझ लिया होगा कौन कौन से एंडोक्राइन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। लेकिन सबसे पहला जो हम लोग का ग्लैंड है, जिसे बोला, सबसे पहले हम लोग कौन से ग्लैंड के बारे में बात करेंगे भैया, हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस, सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस, समझे, हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। तो हाइपोथैलेमस जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, कहाँ होता है प्रेजेंट हाइपोथैलेमस, आप समझो कि जो कि डायल, जो कि क्या है, जो कि डायनसेफ्लॉन का बेसल पार्ट है। क्या होता है भैया, हाइपोथैलेमस जो कि डायनसेफ्लॉन, आप समझो कि क्या है, ये डायनसेफ्लॉन का, जो डायनसेफ्लॉन होता है उसका ये बेसल पार्ट है।
डायनसेफ्लॉन के बेसल पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो डायनसेफ्लॉन जो होता है उसके बेसल पार्ट को आपने पढ़ा होगा कहाँ? नर्वस सिस्टम में। आपने ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जिसमें आपने डायनसेफ्लॉन के बारे में डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा, समझ गए आपको? तो डायनसेफ्लॉन का जो बेसल पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? प्रेजेंट। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? लोकेटेड। भैया ये हम लोग का लोकेटेड होता है कहाँ? फोर ब्रेन में। बिलो थैलेमस ये होता है प्रेजेंट। ठीक है, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है लोकेटेड? ये लोकेटेड होता है कहाँ भाई? फोर ब्रेन में होता है लोकेटेड। और बिलो थैलेमस ये क्या होता है भैया? हाइपोथैलेमस जो कि बिलो थैलेमस प्रेजेंट होता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में जो हाइपोथैलेमस है भाई, हाइपोथैलेमस जो कि आपका बेसल पार्ट है डायनसेफ्लॉन का, जो कि कहाँ भैया? कहाँ होता है लोकेटेड? हम लोग बोल सकते हैं कि लोकेटेड। ठीक है, लोकेटेड इन कहाँ होता है भैया? लोकेटेड इन फोर ब्रेन। समझिए, लोकेटेड होता है कहाँ भैया? लोकेटेड इन फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन में आप समझो कि फोर ब्रेन में जो कि लोकेटेड होता है, समझे? तो आखिर में लोकेटेड होता है कहाँ? ये फोर ब्रेन में जो कि होता है लोकेटेड। फोर ब्रेन में क्या होता है? लोकेटेड होता है, समझे? और बिलो थैलेमस आप समझे प्रेजेंट बिलो थैलेमस। समझे, प्रेजेंट ये हम लोग कहाँ होता है भैया? ये प्रेजेंट होता है कहाँ? बिलो थैलेमस। समझे, तो बोल सकते हैं कि प्रेजेंट बिलो थैलेमस। ये बिलो थैलेमस क्या होता है? प्रेजेंट बिलो थैलेमस। ये थैलेमस के बिलो, थैलेमस के नीचे क्या होता है भैया? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। समझे, तो प्रेजेंट बिलो थैलेमस आप समझो कि थैलेमस के बिलो जो कि क्या होता है? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। समझे, तो थैलेमस के बिलो जो कि हम लोग का हाइपोथैलेमस क्या होता है भैया? प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आखिर में ये हाइपोथैलेमस में क्या होता है भाई? हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट क्या? न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या होता है? प्रेजेंट। इसमें हम लोग के क्या होता है भाई? हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है क्या? न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस में क्या होता है भाई? इसमें आप समझो कि ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो कि क्या होता है? हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। समझ आपको? तो क्या बोल सकते हैं भैया कि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो कि प्रेजेंट होता है भाई। न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो कि क्या होता है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल प्रेजेंट। समझे, न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या होता है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल आर प्रेजेंट। ये क्या होता है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल आर प्रेजेंट। ये क्या होता है भैया? प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है। समझे, ये प्रेजेंट होता है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल आर प्रेजेंट। ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल है ना, ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है, ये जो क्या होता है? हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। इन्हीं को बोला जाता है कि ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल, इन्हीं को बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं भैया? इनको बोला जाता है, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल को ही बोलते हैं क्या? न्यूक्लियाई। समझे, इनको बोलते हैं क्या? इनको बोला जाता है न्यूक्लियाई। इनको जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल, इन्हीं को क्या बोलता है? इन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियाई। इन्हीं को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियाई इन्हें बोलते हैं। तो आखिर में ये जो न्यूक्लियाई है भैया, न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई जो कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज जो कि सीएनएस में प्रेजेंट होता है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज जो कि सीएनएस में प्रेजेंट होता है, उनको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोला जाता है न्यूक्लियाई। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं? न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं भैया? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। आखिर में न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज जो कि सीएनएस में प्रेजेंट होता है। जो कि सीएनएस में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है न्यूक्लियाई। समझ आपको? तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन क्या भैया? इन सीएनएस। समझे, तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन सीएनएस। समझे ना? तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन सीएनएस। समझे, सीएनएस में सेल बॉडीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सीएनएस में आप समझो कि सीएनएस में सेल बॉडीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं भैया? इसे बोला जाता है न्यूक्लियाई। ठीक है, आखिर में न्यूक्लियाई क्या करता है? मैंने आपको बताया न्यूक्लियाई क्या करता है भैया? हार्मोन को करता है सिक्रेट। ये हार्मोन सिक्रीशन करता है। हार्मोन को क्या करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है न्यूक्लियाई। समझे, दो टाइप का हार्मोन सिक्रेट करता है ये न्यूक्लियाई जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ये दो टाइप के हार्मोन को करता है सिक्रेट। दो टाइप के हार्मोन को करता है सिक्रेट। एक करता है भैया ये हम लोग के रिलीजिंग हार्मोन, एक सिक्रेट करता है भैया ये हम लोग के रिलीजिंग हार्मोन, और एक सिक्रेट करता है ये जिसे बोलते हैं क्या? इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, दो टाइप के हार्मोन को करता है सिक्रेट। एक करता है क्या? एक क्या सिक्रेट करता है जिसे बोला जाता है क्या? जिसे बोलते हैं भैया रिलीजिंग हार्मोन। जिसे बोला जाता है रिलीजिंग हार्मोन, जिसे बोलते हैं क्या? रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या?
इनहिबिटरी हार्मोन एक ये सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या, इनहिबिटरी हार्मोन, इसे बोला जाता है भाई इनहिबिटरी हार्मोन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में रिलीजिंग हार्मोन, आप समझना कि जो रिलीजिंग हार्मोन होता है क्या करता है भैया, रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है, क्या स्टिमुलेट करता है किसके सिक्रेशन को, ये स्टिमुलेट करता है, आप समझो किसको स्टिमुलेट करता है, ये एंड आप समझो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, समझ आपको। तो आखिर में रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है भाई, ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन को मींस एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, समझ है आपको। तो क्या बोल सकते हैं भैया कि आखिर में रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, क्या फंक्शन इसका होता है, ये आप समझो क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये किसको स्टिमुलेट करता है भैया, स्टिमुलेट करता है किसको भैया, सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन क्या किसको स्टिमुलेट करता है भैया, किसको स्टिमुलेट करता है, आप समझो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को, एक पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, समझ है आपको। तो स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है किसको भैया, पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को, ये स्टिमुलेट करता है किसको भाई, पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को ही स्टिमुलेट करता है, समझ है आपको। तो स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन क्या करता है भैया, ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को जो कि स्टिमुलेट करता है, समझ है आपको। तो आपने ये समझ लिया कि जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको भैया, आप समझो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं भैया हम लोग इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, नाम से ही समझ आ रहा होगा, जो इनहिबिट करता है, जो रोकता है। ठीक है, तो आखिर में इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, ये आप समझो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, सिंपल है, समझे ना। क्या करता है भैया, पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है भैया क्या बोलते हैं इसको, इनहिबिटरी हार्मोन, समझ है आपको। तो किसको स्टिमुलेट करता है ये हम लोग किसको, आप आखिर में समझो कि किसको स्टिमुलेट करता है, ये किसको स्टिमुलेट करता है भाई, किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, आप समझ स्टिमुलेट क्या करता है, क्या करता है, स्टिमुलेट्स इनहिबिशन ऑफ, आप समझो कि स्टिमुलेट किसको स्टिमुलेट करता है, स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ, या स्टॉप द इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ, क्या करता है, किसको स्टिमुलेट करता है भैया, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये क्या करता है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, इनहिबिट बोल सकते हैं कि आखिर में इनहिबिटरी हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, ये इनहिबिट करता है किसके सिक्रीशन को, इनहिबिट या इसको हटाओ भाई, ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ, क्या ये इनहिबिट करता है भैया सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, समझे, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, क्या बोल सकते हैं भैया, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ये क्या करता है भाई, ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, समझे ना। तो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करता है, ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है कौन भैया, इनहिबिटरी हार्मोन, समझ है आपको। तो आखिर में आपको समझ है कि आखिर में न्यूक्लियाई से दो टाइप के हार्मोन का होता है सिक्रीशन, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या इनहिबिटरी हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से आपको समझ आ रहा होगा, रिलीजिंग हार्मोन, आखिर में ये रिलीजिंग हार्मोन आप समझो कि किसके सिक्रीशन को, आखिर में रिलीजिंग हार्मोन किसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, आप समझो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करता है भैया, स्टिमुलेट करता है, समझे ना। तो रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को भैया स्टिमुलेट करता है, और जो इनहिबिटरी हार्मोन है, क्या करता है, इनहिबिटरी हार्मोन जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, समझे ना। तो इनहिबिटरी हार्मोन जो कि क्या करता है भैया, आप समझो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को भैया ये क्या करता है, इनहिबिट करता है कि स्टिमुलेट, इनहिबिट, समझे। तो आखिर में इनहिबिटरी हार्मोन जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो आखिर में अब बात करें कौन कौन से हम लोग के क्या होता है, कौन कौन सा रिलीजिंग हार्मोन होता है, कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं भैया, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये तो आपको समझ, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब बात करें कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन होता है, कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आपको ये बेसिक आपको समझ है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो कि आपके हम लोग हाइपोथैलेमस जो क्या कर, जो कि कहाँ होता है भैया, हम लोग के फोर, आप समझो कि कहाँ लोकेटेड होता है, ये हम लोग के लोकेटेड होते हैं कहाँ, हम लोग के फोर ब्रेन में, जो कि प्रेजेंट होते हैं भैया बिलो थैलेमस, थैलेमस के बिलो क्या होता है, ये थैलेमस के बिलो प्रेजेंट होता है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इनमें आप समझो कि न्यूरो सिक्रेटरी सेल, इसमें क्या होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो कि प्रेजेंट होता है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो कि क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि जिनको बोला जाता है न्यूक्लियाई, जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को क्या बोलता है। आपको वो पूरा फ्रेम आपको दिख रहा होगा अच्छे से, पहले नहीं दिख रहा तो इसलिए मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करने गया था, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि न्यूक्लियाई ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन सीनेस दो टाइप के हार्मोन को करता है सीक्रेट, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। समझे बात को। तो आखिर में ये तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में बात करें, कौन कौन से हम लोग के रिलीजिंग होते हैं, कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, समझे बात को। चलो भाई अब कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन, कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं भैया उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप समझना कि हाइपोथैलेमस से टू टाइप के हार्मोन का होता है सिक्रीशन, एक होता है भैया जिसे बोलता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। आपको ये तो आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में रिलीजिंग हार्मोन किसे बोलते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन किसे बोला जाता है, ये तो आपको कंप्लीट समझ आया होगा, ठीक। अब बात करते हैं भाई, देखो कौन कौन से होता है रिलीजिंग हार्मोन, कौन कौन से होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में भैया, हम लोग बात करेंगे रिलीजिंग हार्मोन के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखना, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, समझ आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन का होता है सिक्रीशन, कौन कौन से भैया, एक होता है जिसे बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। एक होता है जिसे बोलते हैं क्या रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। एक होता है जिसे बोलता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे टाइप का हार्मोन का सिक्रीशन होता है हाइपोथैलेमस से, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भैया हम लोग इनहिबिटरी हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, जिसे बोला जाता है भाई इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन इसे बोलते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन इसे बोला जाता है, ठीक, इनहिबिटरी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया रिलीजिंग हार्मोन, तो कौन कौन से भाई रिलीजिंग हार्मोन है भाई, इसको ध्यान से आप देखना, कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन इसको आप देखना, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिलीजिंग हार्मोन है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई हम लोग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फर्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं भाई ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये हम लोग का फर्स्ट रिलीजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। समझे बात को। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फर्स्ट हम लोग का फर्स्ट है क्या भैया, हम लोग का रिलीजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं क्या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सेकंड जो है जिसे बोलते हैं क्या, सेकंड टाइप का है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई हम लोग क्या प्रोलैक्टिन, आप समझो कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, सेकंड टाइप का है जिसे बोलते हैं भाई प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे बोला जाता है, ठीक है। आप देखो कि सेकंड है जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। थर्ड है जिसे बोलते हैं क्या, थर्ड है जिसे बोलते हैं भाई थायराइड, आप समझो कि थायरोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन थर्ड टाइप है जिसे बोलते हैं क्या थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे बोला जाता है क्या भाई थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसे बोला जाता है भैया। फोर्थ है जिसे बोलते हैं क्या, फोर्थ टाइप है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भैया मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट, आप समझो कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं भैया हम लोग एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, कॉर्टिकोट्रॉफिक, भैया नाम तो काफी बड़ा है, काम भी बड़ा होना चाहिए भैया, नाम बड़ा होने से कोई मतलब नहीं, काम बड़ा होना चाहिए, बात समझे। तो आखिर में एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये हम लोग का भाई एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये फोर टाइप का हम लोग का है क्या रिलीजिंग हार्मोन। अब बात करते हैं जो हम लोग का है भैया क्या, कितना हो गया फोर्थ हो गई, फिफ्थ टाइप का जो रिलीजिंग हार्मोन है जिससे बोला जाता है क्या गोनाडोट्रोफिन
रिलीजिंग हार्मोन। फिफ्थ टाइप है जिसे बोलते हैं भैया क्या, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे बोला जाता है क्या भाई, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे बोलते हैं भाई गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट जो क्या लास्ट हम लोग का क्या भाई रिलीजिंग हार्मोन है, जिसे क्या बोलते हैं, मेलानोसाइट। ये हम लोग काफी बड़ा था इसलिए मैंने लास्ट में इसको लिया कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप समझो भाई, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, समझे, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, समझ है आपको, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो आपको ये समझ है, ये हार्मोन क्या करेंगे भैया, आप समझना, ये सारे हार्मोन क्या करेंगे, आप समझो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे। ये सारे हार्मोन, ये ध्यान से आप सुनना, ये सारे हार्मोन क्या करेंगे भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे क्या करेगा भाई, जिससे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये क्या करेगा, हार्मोन को सिंथेसिस करके उसको सिक्रेट करेगा, उसका सिक्रीशन करेगा। तो आखिर में सारे रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, क्या करने के लिए भैया, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करने के लिए। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करने के लिए। जैसे कि आप समझो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से कौन सा हार्मोन होता है सिक्रीशन, इससे आखिर में कौन सा हार्मोन होगा सिक्रेट, आखिर में आप समझो कि इससे ग्रोथ हार्मोन, समझ आपको, इससे एंटीरियर पिट्यूटरी, जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब क्या करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, तो आखिर में एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन को करेगा सिक्रेट, ग्रोथ हार्मोन, समझ आपको। जैसे कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा सिक्रीशन, आप समझो कि वही आप लिख लेते हैं, चलो भैया, ठीक है, कि आखिर में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से कौन सा हार्मोन होगा सिक्रीशन, इससे होगा क्या, इससे आप समझो कि ग्रोथ हार्मोन, इससे हम लोग का ग्रोथ हार्मोन का क्या होगा सिक्रीशन, इससे ग्रोथ हार्मोन जो कि सिक्रेट होंगे, इससे क्या होंगे भैया, ग्रोथ हार्मोन जो कि इससे क्या होंगे, सिक्रेट होंगे, समझे। तो बोल सकते हैं इनसे क्या होगा, इससे आप समझो कि ग्रोथ हार्मोन होगा सिक्रेट, ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन इससे होगा सिक्रेट, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो कि इससे होगा सिक्रेट, ठीक है, बात समझिए आपको। फिर बात करते हैं, देखो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से कौन सा हार्मोन होगा सिक्रेट, इससे आप समझो कि प्रोलैक्टिन, इससे कौन सा हार्मोन होगा सिक्रेट भैया, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होगा कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये आखिर में समझो कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से कौन सा हार्मोन होगा सिक्रेट, प्रोलैक्टिन कहां से होगा सिक्रेट, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होगा। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इससे क्या होगा, इससे आप समझो कि थायराइड, आप समझना कि कौन सा हार्मोन होगा सिक्रेट भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करेगा, आप समझो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझे, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करेगा भाई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर बात करते हैं भाई एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, आखिर में कौन सा हार्मोन होगा सिक्रेट भैया, इससे आप समझो कि कौन सा हार्मोन होगा सिक्रेट, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, समझे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, समझ आपको, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इससे होगा सिक्रेट, ठीक है, बात समझे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, समझ आपको, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इससे होगा सिक्रेट। फिर बात करते हैं भाई गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो आखिर में आप समझो कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से कौन सा हार्मोन होगा, इससे आपके भैया गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का होगा सिक्रेशन, इससे गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होगा सिक्रेशन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं LHNFSH, समझ आपको, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन में आता है क्या, इसमें हम लोग कहते हैं भाई LHNFSH, ये दोनों हार्मोन का क्या होगा भैया, सिक्रीशन होगा। और आपको समझ है कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से कौन सा हार्मोन होगा सिक्रीशन भैया, इससे आप समझो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझे ना, इससे क्या होगा भाई, इससे कौन सा हार्मोन होगा सिक्रीशन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन होगा सिक्रीशन, इससे भाई मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इससे क्या होगा भैया, सिक्रीशन होगा। तो आपको ये समझ है कि कौन कौन से आप देखो कि रिलीजिंग
हार्मोन है, ये आपको समझ जाए, ठीक है। आखिर में ये हार्मोन कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन जो किसका कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे, कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करवाएंगे, मैंने आपको बताया ये सारे मैंने आपको बताया कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन, कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करवाएंगे भाई, कौन से हार्मोन का ये सिक्रीशन कराएंगे, मैंने आपको बताया, मैंने आपको सारे चीज को बताया। बात समझ आपको। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग के इनहिबिटिंग हार्मोन के बारे में, समझ आप। अब क्या बात करेंगे भैया हम लोग इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में अब बात करेंगे, ठीक। ये आपने सारे रिलीजिंग हार्मोन को डिस्कस कर लिया भैया। अब बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में, इनहिबिटरी हार्मोन। ये तो आपने रिलीजिंग हार्मोन के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं क्या इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में, ठीक है। चलो भाई कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन है इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो आखिर में कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं आप देखना, ठीक है। आप देखना कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं इसको आप देखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में, इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में भैया, इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में, ठीक है। आप समझो कि इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में बात करें, इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में, ठीक है। इनहिबिटरी हार्मोन तो आखिर में इनहिबिटरी हार्मोन में हम लोग क्या आता है, कौन कौन से इसमें आता है। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन सबसे फर्स्ट है, जिसे बोलते हैं क्या, सबसे फर्स्ट जो है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं क्या, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। सबसे फर्स्ट जो इनहिबिटरी हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, समझे। ये जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है भैया, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इसे क्या करता है ये आप समझे। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को क्या बोलता है, इसी को ही बोला जाता है सोमैटोस्टैटिन, समझे ना। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को ही तो बोला जाता है क्या, इसी को ही तो बोलते हैं भैया क्या, सोमैटोस्टैटिन, इसी को ही तो बोलते हैं भाई सोमैटोस्टैटिन इसे बोलते हैं, समझे ना। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही तो बोलते हैं क्या, इनहिबिटरी हार्मोन। बात समझ आपको, क्लियर है आपको। तो आखिर में ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन क्या कराता है भैया, किसको आप समझो कि इनहिबिट करता है, किसके, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, समझे। तो आखिर में ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को भाई इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, किसके सिक्रीशन को भैया, किसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को ये क्या करता है भैया, इनहिबिट करता है, समझे ना। ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को आप समझो, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को ये क्या करता है भैया, इनहिबिट करता है, समझे। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, किसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है भैया, आप समझो कि किसके सिक्रीशन को भैया, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को भैया इनहिबिट करता है हम लोग का इनहिबिटरी हार्मोन, समझे बात को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो हार्मोन है भैया, इनहिबिटरी हार्मोन, जो किया जिसे बोलते हैं क्या, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसे बोला जाता है क्या, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, समझे। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन नाम से ही काम समझ आ रहा होगा क्या भैया, किसके सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, नाम से ही काम समझ आ रहा है इसका। प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को क्या करेगा, ये प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, समझे। तो बोल सकता है इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, इनहिबिट करे किसको करेगा, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, किसके सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा भैया, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, समझे। तो इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को भैया इनहिबिट करेगा। जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, इसी को ही तो बोलते हैं डोपामीन, इसी को ही बोला जाता है क्या, इसी को ही बोलते हैं डोपामीन, समझे। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को ही क्या बोलते हैं, इसी को डोपामीन बोला जाता है, समझे। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है क्या, इसी को ही हम लोग डोपामीन भी बोलते हैं, डोपामीन भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो जो कि प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को भैया इनहिबिट, जो कि प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को क्या करेगा भैया, इनहिबिट करेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या, फिर हम लोग बात करेंगे भैया किसके बारे में, फिर जो हम लोग हार्मोन है जिससे बोला जाता है, जो इनहिबिट थर्ड टाइप का जो इनहिबिटरी हार्मोन है जिससे बोलते हैं मिलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। थर्ड जो इनहिबिटरी हार्मोन इससे बोलते हैं क्या, मिलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन, समझे, मिलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन। तो आखिर में ये जो
मिलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन है। आखिर में मिलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा भैया, ये मिलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन जो कि क्या करेगा, मिलेनोसाइट के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। सिंपल, समझे बात को, क्या करेगा भैया, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ मिलेनोसाइट, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ मिलेनोसाइट। ठीक है, तो क्या करेगा भाई, ये मिलेनोसाइट के सिक्रीशन को भैया इनहिबिट करेगा। समझे, तो मिलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, इनहिबिट द सिक्रीशन, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ, किसके सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा भैया, ये किसके सिक्रीशन को, मिलेनोसाइट। आप समझो कि मिलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ मिलानिन, एक मिलानिन के सिक्रीशन को आप समझो कि ये मिलानिन के सिक्रीशन को क्या करता है भाई, इनहिबिट करता है। ये मिलानिन क्या होता है, मिलानिन क्या होता है, आप समझो कि मिलेनोसाइट कंटेनिंग सेल। समझे, आप समझो कि ये हम लोग का क्या, मिलानिन जो कि स्किन पिगमेंटेशन के लिए क्या होता है, स्किन पिगमेंटेशन के लिए भैया ये मिलानिन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। समझे, तो स्किन पिगमेंटेशन में किसका रोल होता है भैया, मिलानिन का रोल होता है किसमें, स्किन के पिगमेंटेशन में। ठीक है, बात समझिए आपको। तो हम लोग ने बात किया हाइपोथैलेमस से कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन का होता है सिक्रीशन, मैंने आपको बताया कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन का होता है सिक्रीशन। फिर हम लोग ने बात किया कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। हम लोग ने सारे चीज को देख लिए। हम लोग ने हाइपोथैलेमस के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया, जैसे कि आपके सटेम तक कंप्लीट हम लोग ने बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी कवर किया भैया कि हाइपोथैलेमस कहाँ होता है प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस में क्या होता है प्रेजेंट। हाइपोथैलेमस में हम लोग क्या होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल जिनको बोला जाता है न्यूक्लियाई जो कि हम लोग के ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है, जो कि सीएनएस में क्या बोलते हैं, सीएनएस में ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को बोला जाता है न्यूक्लियाई, जो रिलीजिंग हार्मोन और जो इनहिबिटरी हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जो कि रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन का करता है क्या, सिक्रीशन। समझ है आपको। तो आई होप आपने कंप्लीट आपको हाइपोथैलेमस के बारे में समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।